देखिए आज की वीडियो में हम आप लोग बताने वाले हैं हिंदी के मोस्ट 40 क्वेश्चन। उसमें जो कि आपके बहुविकल्पी होंगे, बहुविकल्पी और जो होंगे उसमें से आपके यूपी बोर्ड में उसमें से 10 क्वेश्चन कन्फर्म फंसेंगे। ये जो कि एकदम मेन क्वेश्चन आपको छाट कर बताया जा रहा है, वो कि जो कि आपके 2022 यूपी बोर्ड के कक्षा 12 मतलब क्लास 12 में वो क्वेश्चन 100% आएंगे। उसमें 40 क्वेश्चन है, 40 में से आपको 10 जरूर फंसेंगे। तो जितने लोग हमारे चैनल को नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग वहाँ पर सुने हैं, हम बताए हैं, तो वही जो कि इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें जो आपके 14 क्वेश्चन होंगे यानी 40, ठीक है। वो जो 40 हो गए आपके यूपी बोर्ड में एकदम 100% आएंगे। हमको कन्फर्म इस 40 में से आपको 10 तो कहीं नहीं गया है, आपको 10 एकदम पूछेगा। चलिए चलते हैं वीडियो को। इसमें जो है पहला दिया कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, यानी जो शिक्षा का उद्देश्य है उनके जो निबंध के लेखक हैं वो कौन से हैं। तो देखिए हमारे शिक्षा के, इसको आप इस ट्रिक से याद कर लीजिए। शिक्षा, इसमें ऊपर स आ रहा है ना, स। यहाँ पर किसी के आगे स दिखाई दे रहा है, भारतेंदु मोहन रायकृष्ण, इसमें कोई स नाम के हैं नहीं। और यहाँ पर देखिए आपके स नाम में कौन मिल रहे हैं, संपूर्णानंद। कौन, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। यहाँ पर आप लोग ट्रिक मान लीजिए, आपका राइट आंसर, ठीक है, कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन से हैं, संपूर्णानंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यहाँ पर दे दिया है कि लल्लू लाल की रचना है। क्या, लल्लू लाल की रचना है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेम सागर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना आपका हो जाएगा प्रेम सागर। अब हमारे यहाँ पर थर्ड दिखाई दे रहा है कि वो बोल रहा है कि पर्दा कहानी के लेखक है, ठीक है। तो जो वहाँ पर आपको अगर पर्दा कहानी के लेखक है वो आपके होंगे यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अपर अमरनाथ, अमरकांत। इन तीनों में से कोई नहीं होगा। जो आपका पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, यशपाल। इसको आप ट्रिक मान लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी घ पर। ये दिया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं वो आपके यहाँ पर होगी विष्णु प्रभाकर जी, विष्णु प्रभाकर जी। और जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, अंगा चलते हैं। ये जो आपका 5 क्वेश्चन हो गया, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, यानी जिस बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं उनका नाम जान लेते हैं कि उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कि बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। आप लोग इसको सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस किस कथा के लेखक है। तो आप बता दें कि बाल भट्ट की आत्मकथा की। अब जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे यहाँ पर दे दिया है से, इसको 6 मानिए, 6। तो 6 है, तो अब दिया है कि कामायनी किस युग की रचना है। जो हमारी कामायनी है वो किस युग की रचना है। तो यहाँ पे द्विवेदी युग की रचना है, भारतेंदु युग की रचना है, प्रगतिवादी युग की रचना है, छायावादी युग की रचना है। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा छायावादी युग की। किसकी, छायावादी युग की रचना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। जो यहाँ पे जो हमारे कवि दिखाई दे रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। इसमें आपकी जो नंददास हैं, नंददास, वो आपके प्रगतिवादी युग के कवि हैं। नंददास जी प्रगतिवादी युग के कवि हैं। इस पर सही टिक मान लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड ग पर, सॉरी 8 पर। तो जो 8 दिया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो हमारा तार सप्तक का जब स्टार्ट हुआ तो वो किस सन में हुआ था। इस तरह का आंसर आ सकता है कि तार सप्तक की शुरुआत कब से हुई। तो इसमें आपका सही जवाब है 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी जो आपकी 9 क्वेश्चन है। वो दिया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब इनमें से आपको पहचानना है कि इन द्विवेदी युग रचना की इसमें से कौन नहीं है। तो जो कि इसमें जो प्रियवास है, प्रिय प्रवास, ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास आपका द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 10 पर। ये दिया कि निम्नलिखित में से कौन से कृत महाकाव्य नहीं है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कृत महाकाव्य नहीं है। जो आपके पद्यावत है, पद्मावत, पद्मावत जो कि आपके निम्नलिखित में से महाकाव्य का महाकाव्य नहीं है।
पद्मावत कृत महाकाव्य नहीं है। यहाँ पर आपके 10 नंबर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो अभी तक जितने लोग हमारे चैनल पर अभी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आप लोग को लाल वाला बटन दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो हो जाएगा जो होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको जो 11th क्वेश्चन है वो दिया कि छायावादी काव्य की बृहदत्रयी के रचनाकार नहीं है। हम की इसे पहचानना है कि जो छायावादी काव्य की बृहदत्रयी के रचनाकार हैं उनमें से कौन नहीं है। इनमें से जो महादेव वर्मा है, महादेव वर्मा जी इनके रचनाकार नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पर दिया कि पल्लव के रचयिता हैं, पल्लव के रचयिता हैं। तो इसमें आपका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो कि पल्लव के रचयिता है। अब दिया है यहाँ पर आपका 13 क्वेश्चन कि सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है। तो जो सुकरखेत नामक स्थान है वो आपके कबीरदास से संबंधित है। सुकरखेत नामक स्थान आपके कबीरदास जी से संबंधित है। अब दिया है यहाँ पर आपका 14 क्वेश्चन कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब इनमें से पहचाना कि द्विवेदी युग की रचना नहीं कौन में से कौन नहीं है। ये क्वेश्चन सेम वहाँ पर भी था। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम यही था कि द्विवेदी युग की रचनाकार नहीं कौन नहीं है। तो इसमें आपका होगा प्रियवास। देखिए ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिए। ये कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, देखिए ये भी क्वेश्चन पीछे आया था। इनको और इसको भी पूरा इसको आप लोग एकदम वो कर लीजिए इंपोर्टेंट, जो कि आपके 100% परीक्षा में आ सकते हैं। कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, तो ये आपको हो जाएंगे पद्मावत। क्या होगा? पद्मावत। अब दिया कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब तक चला, सॉरी कब से है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको 1943 पहले ही हम क्वेश्चन बता दिए हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष और 1943 है। फिर ये वही क्वेश्चन से आ गया कि प्रियवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। यहाँ पर आपके हो गए अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध आपके जो है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। यहाँ पे दे दिया कि झरना के रचयिता कौन है। तो झरना के रचयिता जो है वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद। जब आप लोग हिंदी किताब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि झरना के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। अभी तो जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए कृपया से लाइक कर लीजिए, कम से कम 1 के लाइक कर दीजिए इस पर। दिया कि ज्ञानसरई शक्ति शाखा के प्रतिबंध कवि हैं। ज्ञानसरई भक्ति शाखा के प्रतिबंध कवि है। तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे सही आंसर कबीरदास। कबीरदास टिक लगा लीजिए। ज्ञानसरई भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। यहाँ पर आपकी 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। यहाँ पर आपको जो सूरसागर दिखा रहा है, सूरसागर, यही आपका जो है कि आदिकाल का ग्रंथ है सूरसागर। इसको आप लिखें सूरदास जी ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 21:40 तक। अब दे दिया है कि यहाँ पे किस तरह आ गया कि हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक आपका कौन सा है? नहुस। कौन सा है फ्रेंड्स? नहुस जो है कि आपके हिंदी का प्रथम नाटककार है। अब चलते हैं इस पे 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। अब देखिए आप आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। यहाँ पर आपको सही जवाब होगा गोकुलनाथ। क्या? गोकुलनाथ जी। अब नीचे आते हैं दिया है कि बलचनामा उपन्यास से, जो बलचनामा उपन्यास दिखाई दे रहा है आपको, ये आपके 23 क्वेश्चन है। बलचनामा उपन्यास से ये आपके नागार्जुन जी का है। नागार्जुन जी का बलचनामा उपन्यास है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। इसका वीडियो जो कि हम इसकी जो हमारे फर्स्ट मॉडल पेपर से है, इसका पूरा मॉडल पेपर अमल कराए हैं वीडियो फर्स्ट वीडियो में। पार्ट 1 पार्ट 2 दिया है, 2 भाग में इसको 50-50-100 यानी 100 नंबर कंप्लीट कराए हैं। जिसको देखना होगा उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिए जाकर। देखिए आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दे दिया गया है। और हमारे इंस्टाग्राम का चैनल, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, यहाँ पर नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इंस्टाग्राम फेसबुक जितना भी है सभी हम आप लोग को मिल सकते हैं। दिया है यहाँ पर इसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी का प्रथम यात्रा सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। अब दिया है गुनाहों का देवता। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो गुनाहों का देवता है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल आते हैं, हर साल ये क्वेश्चन आते हैं कि गुनाहों का देवता की कृति है। ये आपके धर्मवीर भारती जी का है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका कौन सा? 26 आ गया क्या? हाँ 26 आ गया। दिया है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, जो हमारे भक्ति आंदोलन है उसका श्रेय किनको जाता है? वल्लभाचार्य को, रामार्जुनाचार्य को, निम्बार्काचार्य को। इसमें आपका जाता है शंकराचार्य को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जो 27 दे रखा है
बोला कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है, प्रयोगवादी को नई कविता की संज्ञा दी है, तो आपका हो जाएगा अज्ञेय। इनका पूर्ण नाम था कि आप अगले वीडियो में बताए थे, उसको देख लीजिए, अज्ञेय है, अरिया उससे कुछ ऐसे अज्ञेय है। चलते चिंतामणि, चिंतामणि कवि है, चिंतामणि जो कवि हैं वो आपके हैं कौन पता है? इसमें देखिए रीति सिद्ध वर्ग दिया है, रीति मुक्त दिया है, रीतिबद्ध दिया है, रीति रहित दिया है। इनका मेन होगा रीतिकाल, जो रीतिकाल से आ रहा है, तो रीति मुक्त उससे बाहर हो गया, रीतिबद्ध इससे बंधा हुआ है, ठीक है, रीति रहित इससे बाहर हो गया, रीति सिद्ध। अब रीति सिद्ध और रीतिबद्ध वर्ग के इन्हीं दोनों में से कौन सा है? हमारा मेन आंसर है रीतिकाल। रीतिकाल जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, किसी वीडियो में देखा और किसी परीक्षा में आएगा रीतिकाल, तो आप उसको ट्रिक मारेंगे कि चिंतामणि कवि है रीतिकाल के, या तो इसमें रीति सिद्ध मान लीजिए, तो रीतिबद्ध मान लीजिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन में नेक्स्ट 28 पर, सॉरी 29 पर दिया कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जो हमारे हिंदी लेसन है उसके प्रथम कवि कौन से हैं भाई? तो उसके जो प्रथम कवि हैं वो आपके हैं सरहपा जी। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा जी। अब चलते हैं मुकरिया रचना है, जो मुकरिया रचना है वो किसका रचना है? तो पहले के ज़माने में कौन थे? अमीर खुसरो, मदिक मधुकर कवि की, कुशलाम की, भट्ट केदार की। तो पहले जब हम लोग का जन्म नहीं था उसमें रहते थे अमीर खुसरो, तो मुकरिया जो रचना है वो अमीर खुसरो की है। मुकरिया जो रचना है वो अमीर खुसरो की है। यहाँ पर हमारे 30 नंबर कंप्लीट हो गई। 30 नंबर को आप लोग एकदम करेक्ट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारे यहाँ से 40 का रास्ता दिखाता है। तो फ्रेंड्स हम बार बार बोल रहे हैं, जो आप लोग ये लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको आप लोग एक बार ट्रिक करेंगे तो आपका तो कुछ काम होने वाला। जो तो अभी तक जितने लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा सभी लोग सपोर्ट कीजिए, इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। अभी तो शुरू किए हैं इसमें और हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोग के लिए डेली डेली ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। दिया कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं, जो हमारे परीक्षा गुरु हैं उनके लेखक कौन सा है? तो इसमें कि लाला श्रीनिवास दास जी हैं। लाला श्रीनिवास दास जी यहाँ के परीक्षा गुरु के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंदुमती है, इंदुमती किससे संबंधित है? प्रथम कहानी, निबंध, उपन्यास? तो इनमें से कोई नहीं है भाई, सॉरी, प्रथम कहानी से। इंदु इंदुमती प्रथम कहानी से तो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि इंदुमती का जो है वो प्रथम कहानी है। चलते हैं स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है, जो हमारे स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद जी। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। निंदर दास रचना है वो है हरिशंकर परसाई की। निंदर दास रचना है वो आपके हैं हरिशंकर प्रसाद जी की, सॉरी परसाई की। दिया है शेखर एक जीवनी के लेखक है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। इसमें आपका सजाब होगा सच्चिदानंद हिरण वात्स्यायन अज्ञेय। अभी हम बोलते अज्ञेय, उनका पूर्ण नाम हमको नहीं पता है। इसमें आपके होगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। अगर नेक्स्ट कामयानी सूत्र रचना है, कामयानी रचना है, तो ये आपको हम इस बता देंगे कि जयशंकर प्रसाद जी के कामयानी रचना, क्योंकि इसको हम अगले क्वेश्चन में दिए हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन भी आ गए हैं कि जयशंकर प्रसाद की। अब दिया है नेक्स्ट हिंदी साहित्य की, यहाँ पर आपके 35 नंबर कंप्लीट, ये आपका 36 नंबर है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम दिया था। जो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए थे उसका बीज वपन का नाम कौन दिया था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिए थे, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी ने। अब दिया है कि अष्ट छाप के कवियों का संबंध है। जो अष्ट काव्य के कवि हैं, अष्ट छाप, उनका संबंध किससे है? से संबंध है भक्ति काल की। इनमें होगा श्री कृष्ण शाखा से। जो भक्ति काल की है, जो अष्ट छाप के कवियों का संबंध है वो किससे है? श्री कृष्ण शाखा से। अब नेक्स्ट चलते हैं। जय कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसके? जो ये कितनी नावों में कितनी बार, इस काव्य को कौन लिखा है? तो इस काव्य को लिखे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने इसको लिखे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, आज का दिन का, जो 40 नंबर दिया है इसको मान लेते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के किस काल को रीति काल नाम दिया? उसे श्रृंगार काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल नाम दिया उसे श्रृंगार काल नाम दिया। तो उससे मिलकर दिया डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने। इसका इसमें आप जोड़ेंगे तो सॉरी इसको रन दीजिए, इसका आप जो मेन आंसर होगा आपको होगा डॉक्टर रामशंकर शुक्ल प्रसाद ने। यहाँ पर आपके पूरे आप समझते हैं 40 नंबर, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर कंप्लीट होता है, लेकिन 40 नंबर को मान लीजिए 40 में से आपके एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं भटकेंगे।
इसमें से 10 क्वेश्चन कन्फर्म आना है। तो अभी तक जितने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।